जय श्री राम। प्रिय मित्रों, जब श्री राम से युद्ध करने चल पड़े हनुमान जी, जी हाँ, यह एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा मौका भी आया जब हनुमान जी अपने ही प्रभु श्री राम से लड़ने के लिए चल पड़े थे। ये कहानी आपको हैरान कर सकती है, किंतु पूर्णतः सत्य है। हनुमान जी की श्री राम के प्रति भक्ति से भला कौन नहीं परिचित है। श्री राम पर कोई आँच न आए, इसके लिए हनुमान जी ने एक बार माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखकर अपने पूरे शरीर पर भी सिंदूर मल लिया था। अब भला ऐसी भक्ति कहाँ देखने को मिलती है। हालांकि क्या आपको पता है कि एक बार हनुमान जी और प्रभु श्री राम के बीच युद्ध की नौबत भी आ गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा अवसर भी आया था जब हनुमान जी अपने ही प्रभु श्री राम से लड़ने के लिए चल पड़े थे। ये कहानी आपको हैरान कर सकती है, किंतु ये सच है। श्री राम की कथा में इस घटना का जिक्र आता है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरी कहानी। जब श्री राम से लड़ने के लिए चल पड़े हनुमान जी, कथा के अनुसार एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की एक सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में तब कैवर्त देश के राजा सुकंत भी जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने सुकंत से कहा कि वे जिस सभा में जा रहे हैं वे वहां सभी को प्रणाम करें, किंतु विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी न करें। सुकंत ने कारण पूछा तो नारद जी ने कहा, तुम भी राजा हो, वह भी पहले राजा ही थे, उसके बाद वे संत हो गए हैं, इसीलिए प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा सुकंत उनकी बात मान गए। सभा समाप्त होने के बाद विश्वामित्र श्री राम के पास पहुंच गए और उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। विश्वामित्र श्री राम के गुरु थे, इसीलिए श्री राम जी ने गुरु जी के चरणों की सौगंध खाते हुए कहा कि जिसने भी उनका अपमान किया है वे उसका वध कर देंगे। सुकंत को जब श्री राम के सौगंध के बारे में पता चला तो वे महर्षि नारद के पास पहुंच गए। नारद जी ने पूरी बात सुन सुकंत को माता अंजनी की शरण में जाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने सुकंत को ये भी कहा कि वे माता अंजनी को नहीं बताएंगे कि नारद ने ही उन्हें ऐसी सलाह दी है। सुकंत अब माता अंजनी के पास पहुँचे और बताया कि विश्वामित्र उन्हें मरवा डालना चाहते हैं। माता अंजनी ने सुकंत को उनके प्राण बचाने का वचन दे दिया। इसके बाद अंजना माता हनुमान जी के पास पहुंची और सुकंत के प्राण बचाने के लिए कहा। हनुमान जी ने भी श्री राम की सौगंध लेकर वचन दे दिया कि वे सुकंत के प्राण अवश्य बचाएंगे। हनुमान जी ने इसके बाद सुकंत से पूछा कि कौन है जो उन्हें मारना चाहता है। इस पर सुकंत ने कहा कि श्री राम ने उन्हें मारने की शपथ ली है। यह सुनकर अंजना माता और हनुमान जी हैरान रह गए। माता अंजना ने फिर पूछा कि अगर राम मारना चाहते थे तो उन्होंने विश्वामित्र का नाम क्यों लिया। राजा सुकंत ने कहा कि विश्वामित्र तो उन्हें मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो श्री राम ही। पूरी बात जानकर हनुमान जी सोच में पड़ गए कि आखिर वे क्या करें। बहरहाल वे श्री राम के पास पहुँचे। श्री राम ने कहा कि अब वे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की सौगंध ले रखी है। हनुमान जी ने भी तब पूछा कि फिर उनकी सौगंध का क्या होगा। इस पर श्री राम ने हनुमान से कहा कि तुम अपना वचन निभाओ, मैं अपना वचन निभाऊंगा। हनुमान जी भी क्या करते, उन्हें अपने वचन को पूरा करना था और श्री राम की सौगंध की लाज भी रखनी थी। वे सुकंत को लेकर एक पर्वत पर जा पहुँचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। दूसरी ओर राम भी सुकंत को खोजते हुए वहां आ पहुँचे। राम जी को आता देखकर सुकंत भयभीत हो गए और हनुमान जी से पूछने लगे कि अब वे क्या करें। हनुमान जी ने उनसे कहा कि प्रभु राम पर पूरा भरोसा रखें और वे राम नाम का जाप करते रहें। इस बीच राम जी भी वहां पहुंच गए और सुकंत को देखकर बाण चलाने शुरू कर दिए, लेकिन वे हैरान रह गए। राम नाम के जाप के आगे उनके सभी बाण विफल हो गए। राम जी को हनुमान की चतुराई समझ में आ गई। वे प्रसन्न होकर हनुमान के पास गए और उनके सिर पर हाथ फेरने लगे।
इस पर हनुमान जी ने सुकंत को भी सामने ला दिया और उन्हें क्षमा कर देने की याचिका की। इसी बीच विश्वामित्र भी वहां पहुंचे। राजा सुकंत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। विश्वामित्र इससे पहले कि कुछ कहते वहां नारद प्रकट हो गए और उन्होंने बता दिया कि ये सब कुछ क्यों हुआ। पूरी बात सुन विश्वामित्र ने आखिर नारद से पूछा कि उन्होंने ऐसी सलाह सुकंत को दी ही क्यों थी। इस पर नारद जी ने जवाब दिया कि हमेशा मैं सुनता था कि राम का नाम श्री राम से भी बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी परीक्षा हो ही जाए ताकि लोग भी समझ लें कि प्रभु के नाम की महिमा प्रभु से भी अधिक है। जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आपको यह प्रभु श्री राम जी की कहानी कैसी लगी, आप कमेंट के द्वारा अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।